अगला प्रश्न देखिए। तीन तीन धन √2, 3 धन 2 √2 और 3 धन 3 √2। इसका हमको क्या करना है, बताना है कि ये एपी में है या नहीं। तो ए बराबर तो 3 है। अब डी का मान निकाले तो ए2 में से ए1 को माइनस करेंगे। तो ए2 हमारे पास क्या है, 3 धन 2 √2। इसमें से ए1 मतलब 3 को हम माइनस करें तो कितना आएगा हमारे पास। इसमें से 3 माइनस होगा तो ये 3 से समझ लीजिए 3 कटा तो क्या बचा, 2 √2। 1 मिनट, यहाँ देखिए 3 प्लस √2 है। एपी 3 प्लस √2 है दूसरा पद। उसमें से हम 3 को घटाएंगे तो हमें जो सार्व अंतर मिलेगा वो क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। एक और बार याद करें तो a3 माइनस a2, a3 हमारे पास ये है 3 धन 2 √2। इसमें से हम इसको घटाएं तो क्या आ जाएगा, 3 धन √2। ये घटेगा तो ये आ जाएगा 3 धन 2 √2। इसको इसमें से घटाएं तो यहाँ 3 भी ऋण में हो जाएगा और ये √2 भी काय में हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। तो 3 से 3 तो कट जाएगा। अब 2 √2 में से √2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, √2। मतलब यहाँ पर हम देखें तो सार्वंतर बराबर आ रहा है, √2 और √2। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो दी हुई है ये क्या है, एपी। यह एक एपी है। अब ये एपी है तो इसके अगले 3 पद निकालना पड़ेंगे। तो 1, 2, 3 और चौथा पद, 4 पद तो हमें दे रखे, हमें को कौन सा निकालना, 5वां पद निकालना है और a5 निकालना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, a+4d आएगा। a+4d, a कितना है हमारे पास, 3 है, प्लस 4d कितना निकला है, √2 निकला है। तो d इंटू क्या आ जाएगा, √2, मतलब 3 धन 4 √2। ये हमारा कौन सा पद निकल जाएगा, 5वां पद निकल जाएगा। छठा पद निकालना है तो a6 क्या हो जाएगा, a6 बराबर a+5d हो जाएगा। यहाँ से एक कम रहता है तो a+5d, a तो हमारे पास 3 है, 5 ऐसा ही, और d कितना है, √2 है। तो ये 5वां पद हो जाएगा। और 7वां पद देखें तो यहाँ 6d आ जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर 3, 6 का गुना होगा, d कितना है, √2 है। तो ये हमारे पास एपी के 3 पद निकल गए हैं। एपी के अगले 3 पद कौन कौन से आ गए हमारे पास, 3 धन 4 √2, 3 धन 5 √2 और 3 धन 6 √2। और सार्वंतर हमारा निकला है, इसमें सार्वंतर हमारा निकला है √2। अगला प्रश्न देखेंगे, 0.2, 0.22, 0.222 और 0.222। ये एपी है या नहीं। तो ए बराबर तो हमारे पास 0.2 है। अब डी हमें निकालना है तो क्या करेंगे, a2 माइनस a1। a2 कितना है, 0.22, a1 है 0.2। इसमें से हम इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 0.22 है और उसमें से 0.2 घटेगा तो यहाँ 2 आएगा, 2 में से 2 गया 0, यहाँ आएगा 0.02। अब अगला हम निकाल के एक बार और देखें तो a3 में से हम a2 को घटाएंगे तो a3 हमारे पास है 0.222। इसमें से हम घटाएंगे 0.22। तो देखिए यहाँ पर हम एक बार घटाकर यहाँ से इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 में से 2 गया, सॉरी 2 ऐसा ही आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0। मतलब यहाँ कितना आया हमारे पास, 0.002, 0.002, जबकि यहाँ आ गया 0.02। तो ये तो दो अलग अलग संख्याएं आ गई। तो चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है
इसलिए यह AP नहीं है, और AP नहीं है तो हम अगले 3 पद नहीं निकालेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 0, ऋण 4, ऋण 8 और ऋण 12, क्या ये AP है? तो A बराबर 0 है। D बराबर हम निकालें तो D बराबर A2 माइनस A1। A2 है ऋण 4 और A1 कितना है? 0 है। तो इसमें से हम 0 को घटाएं तो कितना आ जाएगा? ऋण 4। अब फिर से हम A3 में से भी A2 को घटा के लिखें कि क्या सार्वंतर बराबर आता है। तो यहाँ A3 है ऋण 8 और A2 है ऋण 4। तो ऋण 8 और ऋण ऋण कितना हो जाएगा? धन हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा है? ऋण 4 आ रहा है। तो यहाँ देखें सार्वंतर बराबर आ रहा है, तो चूंकि सार्वंतर बराबर है, सार्वंतर बराबर है, इसलिए ये AP है। इसलिए AP तो है और AP है, तो हमें क्या निकालना है? अगले 3 पद और निकालना है। तो अगला पद कौन सा होगा इसका? A5। A5 बराबर A प्लस क्या होगा? 4D। यहाँ जितना रहता है उससे कम होता है यहाँ पर, तो A कितना आ जाएगा हमारे पास? A तो 0 है। 4 गुणे D बराबर कितना निकला? ऋण 4। यहाँ ऋण 4 कर देंगे तो इसको देखें, 4 चौक 16, ऋण 16, ये आ गया अगला पद A5। अब A6 निकालें तो A प्लस कितना आएगा? 5D। A बराबर हमारे पास 0 है। ये 5 गुणे D बराबर कितना है? वही ऋण 4। इन दोनों का गुणा करें तो 5 20, ऋण 20 आ गया हमारे पास A6। और A7, तो A7 हो जाएगा A प्लस 6D। A तो 0 है, 6 इंटू D कितना है? ऋण 4 है। इन दोनों का गुणा करें तो ये आ गया ऋण 24। तो A5, A6 और A7 ये 3 पद हमारे पास AP के निकल आए। तो AP के अगले 3 पद कौन से हो जाएंगे? ऋण 16, ऋण 20 और ऋण 24। और सार्वंतर कितना है हमारे पास? सार्वंतर D हमारे पास निकला ऋण 4। ये होगा इसका आंसर। अगली श्रेणी हमें दी है ऋण 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2 और ऋण 1/2। अब इसमें ये तो हमें समांतर श्रेणी है ही सही। जब सारे पद एक जैसे ही हो किसी श्रेणी के तो वो समांतर श्रेणी ही होती है। A बराबर ऋण 1/2 है और D बराबर कितना निकलेगा इसका? ऋण 1/2 में से 1/2 को हम क्या करेंगे? ऋण 1/2 को घटाएंगे तो ये ऋण 1/2 ऋण और ऋण धन हो जाएगा। तो D हमारे पास इसका कितना आएगा? 0 आएगा। ऐसे ही इसमें से इसको घटाएंगे तब भी 0 आएगा। तो यह एक AP है। और अगले 3 पद क्या होंगे? और इसके अगले 3 पद भी यही होंगे। क्योंकि एक जैसी श्रेणी चल रही है तो अगले 3 पद भी ऋण 1/2, ऋण 1/2 और ऋण 1/2 होंगे। और सार्व अंतर कितना है इसका? सार्व अंतर हमारे पास इसका आया है 0। यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न 1, 3, 9 और 27। तो यहाँ A बराबर कितना है? 1 है। D बराबर हम निकालें तो A2 माइनस A1। A2 कितना है? 3, इसमें से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा। वैसे ही A3 माइनस A2 भी करके देख लें तो A2 कितना है? 9। A3 कितना है? 9 है और A2 3 है। इसको घटाएंगे तो 9 में से 3 जाएगा, 6 आएगा। अब ये सार्वंतर तो अलग अलग आ रहे हैं, तो चूंकि D का मान समान नहीं है इसलिए यह एक AP नहीं है। और AP नहीं है तो अगले पद हमें नहीं निकालने। अगली श्रेणी देखिए, A, 2A, 3A और 4A। तो A बराबर तो इसमें A ही है। अब D बराबर देखें तो A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है 2A और A1 है A। तो इसमें से 2A में से A घटेगा कितना आएगा? A आएगा।
ऐसे ही हम A3 में से भी A2 को माइनस करके देख लें। तो A3 हमारे पास है 3A और A2 है 2A। तो 3A में से 2A घटेगा, कितना आएगा? A। सार्वंतर बराबर आ रहा है, इसलिए यह एक AP है। और AP है तो हमें अगले 3 पद निकालना पड़ेंगे। 1 2 3 4 पद तो हमें दे ही रखे हैं, 5वां पद हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा A प्लस 4D। 5 से 1 कम होता है यहाँ पे। A बराबर तो A ही है हमारे पास इसमें, और D बराबर हमारा कितना निकला? A निकला। तो A और A, सॉरी 4A कितना हो जाएगा? 5A। ऐसे ही A6 निकालें तो A6 कितना आएगा? A प्लस 5D। तो A बराबर तो A ही है, और 5 और D बराबर कितना हमारा निकला है? A निकला है। तो D की जगह हम A रखेंगे, तो A प्लस 5A कितना हो जाएगा? 6A। अब A7 निकालें तो A प्लस 6D आएगा। तो A प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास? 6D की जगह A आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7A। मतलब AP के अगले 3 पद क्या आ जाएंगे हमारे पास? 5A, 6A और 7A। और सार्वंतर हमारा कितना निकला इसमें? सार्वंतर हमारा निकला है A। यही होगा हमारे आंसर। अगली श्रेणी हमें दी है A की घात 2, A की घात 3 और A की घात 4। तो इसमें A बराबर तो A ही है। अब D बराबर निकालें तो A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। A2 है A की घात 2 और A1 है A। तो ये हमारा क्या निकल गया? D निकल गया। यहाँ से यदि हम A कॉमन ले लें तो ये A माइनस 1 हो जाएगा। अब A3 में से A2 को घटाएं तो A3 कितना है? A की घात 3 और A2 कितना है? A की घात 2। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें? A की घात 2, तो ये आ जाएगा A माइनस 1। पर यहाँ A आ रहा है, यहाँ A की घात 2 आ रहा है, तो ये D बराबर नहीं है। और D बराबर नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं है। और AP नहीं है, इसलिए हमें अगले पद भी नहीं निकालने। अगला प्रश्न देखिए, √2, √8, √18, √32। तो √2 को तो मैं ऐसे ही लिख लेते हैं। √8 को क्या लिख सकते हैं? 2√3। √18 को हम क्या लिख सकते हैं? यदि इसके हम गुणनखंड करें तो 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, मतलब इसको लिख सकते हैं 3√2। ऐसे ही 32 को देखें तो 32 को 2 एकम 2, 2 इचंग 18, 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 और 5। तो 2 2 की जोड़ी बन रही है, 1 2 बच रहा है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4√2। तो यहाँ से हम देखें, ये हमें संख्याएं मिली। अब A बराबर हमारे पास कितना आया है? √2। D का मान हम निकालें तो A2 माइनस A1। A2 है हमारे पास 2√3 माइनस A1 2 हो जाएगा √2। इसमें से इसको घटाएं तो कितना आ जाएगा? सॉरी, हाँ 2√2, 3 नहीं आएगा, 2 आएगा। 2√2 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? सिर्फ √2। ऐसे ही D बराबर A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3√2 माइनस 2√2। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, मतलब √2। तो D बराबर आ रहा है, इसलिए यह AP है। और AP है तो इसके अगले 3 पद हमको निकालना पड़ेंगे। तो अगला पद इसका क्या हो जाएगा? A5 बराबर होगा A प्लस 4D। तो A तो हमारे पास है √2 और 4 इंटू D हमारे पास कितना है? √2। तो ये आ जाएगा √2 धन 4√2, मतलब ये कितना हो जाएगा? कुल 5√2। सॉरी, हाँ 5√2। A6 आएगा हमारे पास A प्लस 5D। A है √2 प्लस 5 इंटू √2। इन दोनों को जोड़े तो ये आ जाएगा 6√2।
ऐसे ही A7 हम निकालेंगे तो A7 क्या आएगा, A + 6D। A तो है √2, 6 इंटू √2, तो ये इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7√2। तो हमारे पास AP के 3 पद कौन से आ जाएंगे, 5√2, 6√2 और 7√2। और सार्व अंतर हमारा कितना निकला है, इसमें सार्व अंतर निकला है √2। √3, √6, √9 और √12। तो A बराबर हमारे पास है √3, D बराबर हम निकालेंगे A2 - A1, A2 है √6 और A1 है √3। अब A3 - A2 देखें तो A3 है हमारे पास √9 और A2 है √6। ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है, और AP नहीं है तो हमें अगले पर नहीं निकालने। 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 7 की घात 2। 1 की घात 2 तो 1 आ जाएगा, 3 की घात 2 3 या 9, 5 की घात 2 आ जाएगा 25, 7 की घात 2 आ जाएगा 49। अब यहाँ देखें A बराबर 1 है, D बराबर हम देखें तो A2 - A1, A2 में से A1 माइनस किया तो कितना आएगा 8, A3 - A2, तो A3 हमारे पास है 25 और A2 है 9, 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 16। तो ये तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए यह एक AP नहीं है, और AP नहीं है तो हम इसके आगे के 3 पद नहीं निकालेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अब 1 की घात 2 करें तो 1 आ जाएगा, 5 की घात 2 करें तो 25 आ जाएगा, 7 की घात 2 49 आ जाएगा, और अगला पद हमें 73 दे रखा है। तो A बराबर 1 है, D बराबर हम देखें A2 - A1, A2 है हमारे पास 25 में से 1 गई, कितना आ जाएगा 24। अब A3 - A2 करें तो यह आ जाएगा 49 - 25, इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर भी 24 आ रहा है, D बराबर आ रहा है, और D बराबर आ रहा है मतलब यह AP में है, यह एक AP है, और AP है तो अगले 3 पद निकालना है। तो अगला पद होगा A5, जिसको हम लिख सकते हैं A + 4D। तो A बराबर हमारे पास है 1 धन 4 गुणित D बराबर है हमारे पास 24, को हम हल करें तो कितना आ जाएगा 1 धन 96, मतलब यह आ जाएगा 97। अब A6 निकालें तो A प्लस कितना आ जाएगा 5D। तो A तो हमारे पास 1 है, 5 × 24, तो 1 धन इनका गुणा करें तो 24 पंजे 120, और 120 और 1 आ जाएगा 121। ऐसे ही A7 निकालें तो A + 6D आएगा, यहाँ से 1 कम रहता है, 1 धन 6 × 24। अब इनको हम 144, इन दोनों को जोड़ें तो यह आ जाएगा 145। मतलब AP के अगले 3 पद क्या आ गए हमारे पास 97, 121 और 145, और सार्व अंतर कितना आएगा हमारे पास 24। यही इसका आंसर होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।